टैबलेट्स के खाली रैपर, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, फॉयल पेपर एंड कुछ पानी के साथ आज जो है वो क्या करने वाली हूँ, मैं जादुई टिप्स आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे इस वैसलीन से क्या करेंगे हम, ये टैबलेट्स खाने के लिए होती हैं। एंड जनाब फॉयल पेपर से क्या करेंगे, पानी से क्या करेंगे, ये फैब्रिक है। कुछ बहुत ही अमेजिंग टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपने जो है वो ईद से पहले जो है वो अपनी स्टिचिंग को आसान बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है फिनिशिंग के साथ, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहली जो है वो हमारी टिप फॉयल पेपर के साथ, उसके तरफ चलते हैं। आ चुके हैं सिलाई मशीन पर। इस टिप के साथ आपने जो है मशीन का बॉबिन और ऊपर से नलकी को हटा देना है, खाली कर देना है, वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ से फॉयल पेपर को मैं कट कर रही हूँ। अब जो है वो इसको करेंगे फोल्ड। आपने फोल्ड करना है, अगेन इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसको चलाएंगे अपनी सिलाई मशीन में। जहाँ से हम फैब्रिक जिस तरह से स्टिच करते हैं उसी तरह से जो है वो हमें फॉयल पेपर पर मशीन को चलाना है। क्यों चलाना है यहाँ पर, अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ इस तरह से जो है वो आपकी जो पुरानी से पुरानी नीडल होगी वो भी शार्प हो जाएगी, बिल्कुल शार्प हो जाएगी। आपने जो है ना ईद की इतनी ढेरों सिलाइयाँ करनी होती है, आपने अपनी नीडल को चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। ना ही आपकी नीडल ख़राब होगी, क्योंकि उसकी नोक जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, मोटी सी हो जाती है या फिर कपड़ा खींचती है। क्योंकि अक्सर ईद से रिलेटेड तो बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस भी होते हैं और मोटे भी होते हैं कुछ, तो उन सब के लिए जो है ना ये बेस्ट मेथड है। आपने चेंज करना, नंबर देखना, इससे ये वो इन झंझटों में पड़ना ही नहीं है। आपने जस्ट फॉयल पेपर लेना है, उस पर अच्छे से 5 मिनट तक 10 मिनट तक आप जितना कर सकती हैं आप इसको स्पीड से चलाना है। स्पीड से चलाएं, आपकी नीडल शार्प हो जाएगी। जिस तरह से हम किसी भी चीज़ को शार्प करते हैं, कोई ना कोई मेथड होता है, तो नीडल का, स्टिचिंग वाली नीडल का यही मेथड आपने देखा, यहाँ से मैंने चलाया है। अगर अब आप बहुत सोच रहे होंगे कि ये हर किसी के पास नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, तो इसका सलूशन ये है कि कोई भी टैबलेट्स घर में पड़ी होती हैं, उनके खाली रैपर जो होते हैं निकले हुए, वहाँ से इन साइड से आपने ये चलाना है, तो ये भी आपका फॉयल पेपर से ज़्यादा वाला काम करेगा। अगर आपके पास ये जो मोटा वाला लग रहा है ना, तो डिस्प्रिन का रैपर बेस्ट होगा, वही आपने यूज़ करना है। दूसरी टिप के लिए आपने जो है वो थ्रेड डाल देना है बॉबिन अपनी नल की। यहाँ पर देखें इस तरह का मोटा फैब्रिक, स्पेशली जो वेलवेट होता है, तो आम सादा सी मशीन और सादा सी सिलाई की जो नीडल होती है ना मशीन की, उससे इसका डबल ट्रिपल फोल्ड जब हम करते हैं ना, इस तरह से पलटा फोल्ड करने के लिए, तो वो बहुत मोटा हो जाता है, तो मशीन तार करती है, अच्छे से सिलाई नहीं करती है। तो आपने क्या करना है, मैं आपके सामने ही लगा कर आपको दिखा रही हूँ। मेरी मशीन भी नहीं करती, क्योंकि मेरी मशीन भी कोई स्पेशल वाली मशीन नहीं है, घर की हाथ वाली ही मशीन है, हाथ से चलती है जो। देखें यहाँ से कितना तार कर रही है। तो मैं हमेशा से सालों से यही टिप यूज़ करती आ रही हूँ, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। अभी आपने करना है, वैसलीन लेना है, पेट्रोलियम जेली, ये चीज़ तो घर में हर किसी के पास मौजूद होती है। तो इसका जो है वो थोड़ा सा हिस्सा लें और अपनी नीडल पर रब करें अच्छे से। इसको भले ज़्यादा भी लगाएं, इतनी भी नहीं कि भर भर के लगानी है कि कपड़े पर जो है वो ख़राब हो जाए, लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं लगानी। नॉर्मल जो है वो आपने लगाया, उसके बाद जो है वो यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ से बिल्कुल स्किप नहीं किया कि आप कहें कि भाई क्या स्किप कर दिया या बाद में कट कर दिया। देखें आपके सामने मेरा धागा जो है वो पहले से ही निकला हुआ था, तो इसको भी मैंने स्किप करके नहीं डाला हुआ, आपके सामने ही डाल रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आपके सामने ही जस्ट सिर्फ वैसलीन लगाई, उसके बाद वहाँ से ही सिलाई को स्टार्ट किया। और अब आप देखें इसमें फिनिशिंग देखें,
कहीं से भी ना तो झोल ना ही टांका नज़र आ रहा है। इनफैक्ट इतनी बारीक सिलाई आई है ना कि नज़र भी नहीं आ रही है। मैं बहुत ही क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ, देखें कहीं से भी टांका नहीं आया है। तो जो बिल्कुल घर में सिलाई करती हैं सादा मशीन के साथ, नीडल भी बार बार चेंज नहीं कर सकती, तो उनके लिए बेस्ट टिप्स हैं। क्योंकि बाकी जो होते हैं प्रोफेशनल वो तो उनकी मशीनें अलग होती हैं और उनके जो है वो नीडल्स भी वो चेंज करती हैं और उनकी हर चीज़ स्पेशल होती है। अब यहाँ पर देखें, वेलवेट को हमेशा आपने जो है ना वो उल्टी साइड से एक दूसरे के साथ रख के कटिंग करना है, इस तरह से जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से करने से वो आपस में जो उनकी होती है ना बफ की तरह जो फैब्रिक होता है, तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। तो अच्छे से जो है वो आयरन से भी इतना नहीं होता सेट, जितना इस तरह से सेट हो जाता है तो बिल्कुल हिलता भी नहीं है और हमारी आराम से कटिंग हो जाती है। इस तरह से करने से आपको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से आपकी कटिंग हो जाएगी। ये आपस में चिपक जाता है क्योंकि वेलवेट की कटिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, बहुत मुश्किल पेश आती है, बार बार उसको सेट न करना पड़ता है। तो इस तरह से करेंगे तो कटिंग तो आसान हो जाएगी, लेकिन स्टिचिंग किस तरह से आसान होगी। कटिंग का बता दिया, स्टिचिंग का बता दिया कि वेज़लिन भी यूज़ करनी है। अब यहाँ पर एक और टिप आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। देखें कितना ये वेलवेट का चक्कर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कट हो गया। देखें किस तरह से एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, लेकिन जैसे ही हम अब इसको अलग करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा। फिर स्टिचिंग का बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि बार बार इसको सेट करना पड़ता है, बराबर रखना पड़ता है ताकि कम ज़्यादा ना हो, कटिंग में कोई फ़र्क ना आए। लेकिन मजाल है कि ये सेट हो जाए एक जगह पर। तो इसको क्या करना है, इसको अच्छे से फिट करने के लिए, सेट करने के लिए ना बहुत ही एक जादुई टिप मैं आपको देने वाली हूँ, वो आपने ज़रूर लाजमी फॉलो करना है उसको। तो यहाँ पर जो है वो आयरन भी हमारी यूज़ होगी। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया ये है कलफ जो हम कपड़ों पर देते हैं, ये भी हर घर में मौजूद होता है। जो भी सारी टिप्स हैं वो यही हैं कि जो भी चीज़ें हैं ना वो हर घर में मौजूद होती हैं और ये चीज़ें हर घर की ज़रूरत है और ये हमारी स्टिचिंग के लिए भी ज़रूरी है, उनको भी ये आसान बनाती हैं। तो इनमें जो है वो कुछ जो है वो हम टेबल स्पून जो है वो इसमें पानी डालेंगे और एक जो है वो टेबल स्पून मैंने कलफ इसमें ऐड किया हुआ था। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और हमें ये पानी तैयार करना है। अगर आप स्टिचिंग करती हैं ना तो ये पानी आपको हर मोड़ पर, हर स्टेप पर काम आने वाला है अगर आप ना अपनी स्टिचिंग में फिनिशिंग लाना चाहती हैं। तो अब यहाँ पर आप कोई भी कपड़ा भी ले सकती हैं इस तरह से, लेकिन मेरे पास ये बफ़ पड़ा हुआ था, ये भी बहुत सारे घरों में होता ही है, पाउडर वगैरह के हिसाब से जो है वो काम आ जाता है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर इसको हल्के से हल्का रब कर देना है कपड़े पर और ऊपर से चलानी है आयरन। कलफ वाला पानी, उससे ये जो है ना वो बेस्ट तरीके से अच्छे से जो है वो हमारा सेट हो जाएगा, फैब्रिक बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं होगा। यहाँ पर भी अब मैं आपको बताऊँ, जल्दी नहीं करनी, स्किप नहीं करना वीडियो को। आपने इसको आयरन को इतना चलाना है, इतना इसके ऊपर रखना है ना कि ये आधा पानी खुश्क हो जाए और आधा इसमें, आधी नमी, थोड़ी नमी इसमें बाकी हो। आपने पूरा इसको जो है वो ड्राई नहीं करना आयरन की मदद से। उसके बाद आपने इसको जिस तरीके से भी फोल्ड करना है ना, जो भी कोई भी शेप आप इसको देना चाहते हैं, उसके बाद वो शेप दें आप। और अगेन जो इसमें नमी मौजूद होगी ना, दोबारा से आयरन करें तो वो सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं और आपकी जो स्टिचिंग है ना बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। कोई जो है ना वो आपको तंग नहीं करेगा ये वेलवेट। यहाँ पर जो है वो अच्छे से जो जिस तरह से हम पलटा कर दें ना वो हमारा सेट हो जाएगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, हिलेगा भी नहीं। और अब आपने यहाँ से या तो सिलाई चला लेनी है या फिर यहाँ पर जो है वो आप हैंड स्टिच भी कर सकती हैं।
तो एक बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आएगी आपकी सिलाई में। देखें तो इस तरह से, वैसे वेलवेट बहुत तंग करता है, दामन का पल्टा करना हो या फिर कहीं से भी सिलाई चलानी हो ना, आपने ये टिप लाजमी यूज़ करने हैं। और ये जो गलफ वाला पानी है ना, ये आपने जो कुर्ता पट्टियाँ हम स्टिच करते हैं, बनाते हैं, उसमें भी बहुत फिनिशिंग देता है। आपने उसमें भी लाजमी इसको यूज़ करना है। एंड वेलवेट पर या फिर इस तरह से कुर्ता पट्टियों पर आपने ना आज ही जो है वो ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि क्या आपका भी उसी तरह से जो है वो आसान हुआ मसला स्टिचिंग का। अब यहाँ पर देखें, ईद से रिलेटेड अक्सर हमारे पास ऐसे ही फैब्रिक होते हैं, सी ड्रेसेस होती हैं, अपनी होती हैं, बच्चों की होती हैं, या फिर जो है वो कस्टमर की होती हैं। क्योंकि भाई सिंपल लॉन भी नहीं चलती भी है, लेकिन इस तरह की ड्रेसेस भी पहनी जाती हैं। अगर ना भी पहनी चाहे ना, तो इस तरह के फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक जो है वो हमारी स्टिचिंग का हिस्सा होता है। यहाँ से देखें, जब हम बच्चों की फ्रिल बनाते हैं, पल्टा करते हैं, इस तरह से पाइपिंग रेडी करते हैं, साइड से तिरछा कपड़ा हमें कट करना होता है, तो वहाँ से कितनी मुश्किल होती है सिल्क पर जो है वो पल्टा करने की, इस तरह से इसको फोल्ड करने की। इतनी फिनिशिंग के साथ आपने इसको सेट करना है ना, आपने इस पानी को हल्का सा यहाँ पर शावर कर देना है और इतना परफेक्ट ये बैठेगी ना, बिल्कुल हिलेगी नहीं। जिस तरह का भी आप इसको शेप देना चाहें ना, वो आप आसानी के साथ इसको दे सकते हैं। सिल्क फैब्रिक हमारी स्टिचिंग का हिस्सा होता है। हमें इससे जो है वो पंखुड़ियाँ बनानी होती हैं, फ्लावर्स आजकल जो चल रहे हैं, हमें इससे बो बनानी होती है बच्चों की, हमें इससे फ्रिल बनानी होती है, हमें इससे जो है वो ट्रायंगल्स बनाने होते हैं। तो बहुत सारी ड्रेसेस में सिल्क का रोल हमारे होता ही है। तो देखें किस तरह से फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हुई है। दूसरा पीस मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। अब मजाल है कि ये बिना इस पानी के शावर के ना ये इस तरह से फोल्ड हो। आपने लाजमी ट्राई करके देखना है कि क्या ये फोल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, और उस पानी को यूज़ करने के बाद ये किस तरह से फिनिशिंग के साथ बैठ रहा है। ये अगर हमारे से सेट हो भी जाए ना, तो ये खुल जाएगा, ये खुलेगा ही खुलेगा, ये बैठेगा नहीं अपनी जगह पर। तो अच्छा, एक और भी मैं आपको पेटल बनाकर दिखा रही हूँ। इसको देखें और इसको देखें, डिफरेंस देखें आप और फिनिशिंग देखें। लेकिन इस आड़े तिरछे कपड़े को ना मुश्किल से ही सेट होता है। ये आप ना जब तिरछा कपड़ा आपको फोल्ड करना हो ना, तो ये आप लॉन कॉटन पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो इस्त्री से भी सेट हो ही जाता है, उसमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन जिस फैब्रिक पर भी आपको ज़रूरत पड़े कि यहाँ पर ज़रूरत है, तो आप इस पानी को यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक पेटल बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से नॉर्मल से तो ये खुल ही जाता है ना, फिक्स नहीं आता। अगेन मैंने हल्का सा आयरन किया है ताकि इसमें कुछ नमी बाकी हो, ताकि हम अपने इसको शेप दें, उसके बाद फिर से आयरन करें। तो आपने अच्छे से इसको शेप देनी है, जो भी आप देंगे। आप ट्रायंगल बना रहे हैं, कोई जो है वो फूल की पत्ती बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि फ्लावर्स बनते हैं, हेयर बो बनती है, फ्रॉक्स में बो बनती हैं उसी तरह से, और ट्रायंगल्स डिज़ाइनिंग में आते हैं। तो सिल्क के तो हमें अक्सर बनाने ही पड़ते हैं ना, लूप भी बनाने पड़ते हैं। इस तरह से सेट करके ना इसको एक शेप देंगे और फिर जो है वो नीचे से इसको फोल्ड करेंगे धागे के साथ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स? उम्मीद है अच्छी लगी होंगी, यूज़फुल लगें तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। एंड जो है वो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके भी मुझे बताएं कि मेरी आइडियाज़ आपको कैसे लगे हैं। मैं मिलूँगी एक बहुत ही अच्छी और नए आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।